हेलो गाइस, क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मैं आज आपको एलिमिनेशन मेथड एक्सप्लेन करूँगी। एलिमिनेशन मेथड वो मेथड है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर की सबसे इजी मेथड है। हमको आगे चल के कभी भी कोई भी अगर हमको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको ज़्यादातर बच्चे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, फास्ट है और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस मेथड को आप बहुत अच्छे से समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इस मेथड में हम x या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाकर उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे इसका नाम है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेट से बनाए तो किसी भी एक, अगर हम x के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं तो x एलिमिनेट होगा पहले, और अगर हम y के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं तो y एलिमिनेट होता है। और जब y एलिमिनेट हो जाता है तो x की वैल्यू निकल के आती है फर्स्ट में, देन हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन फर्स्ट और शो कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट क्या है एंड y का कोफिशिएंट क्या है। तो इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि उसके साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो हम वहाँ पे 1 एज्यूम करेंगे, और y का कोफिशिएंट भी 1 है। 5 आपके पास कांस्टेंट है तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कोफिशिएंट से। और इक्वेशन सेकंड में जो है x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट -3 है। तो अगर हम x के कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को हम इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर y के कोफिशिएंट सेम करना है तो y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम x के कोफिशिएंट मतलब 2 और 1, यहाँ पर हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। हम लिखेंगे 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट एंड 1 इंटू इक्वेशन सेकेंड। टू मल्टीप्लाई बाय 1x + y = 5। तो ये मिल जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2x + 2y = 5 × 10। ये बना हमारा इक्वेशन थर्ड। अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट में 2 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इस 2 को हम इक्वेशन फर्स्ट में और ये वाले 1 को हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन गया इक्वेशन थर्ड। अब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3y = 4 में, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 2x - 3y = 4। ये बना हमारे इक्वेशन 4। जब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से थर्ड और 4 बनते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अब x के कोफिशिएंट सेम है। पहले आपके पास 1 और 2 थे, लेकिन अब यहाँ पर दोनों में, इक्वेशन थर्ड में और 4 में, दोनों में x के कोफिशिएंट 2 हैं। अब हम दोनों को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि जो x के कोफिशिएंट हैं दोनों प्लेस में, यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ भी 2 पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, तो यहाँ पर आएगा 2x + 2y = 10। इसी के नीचे लिखेंगे 2x - 3y = 4, और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करना मतलब जो इक्वेशन 4 है 2x - 3y = 4, इसके साइन चेंज मतलब यहाँ पर जो नीचे लिखा है उसके हम साइन चेंज करेंगे। तो ये 2x पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये 3y नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये निकला कि ये साइन चेंज हो गया। यहाँ कोई साइन नहीं था तो हमने प्लस एज्यूम करें और प्लस का माइनस करें। यहाँ पर भी प्लस है तो इसका भी ये साइन चेंज होकर माइनस होगा। और इसके बाद हम 2x ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला 2x पॉजिटिव को कट करेंगे, नेगेटिव को।
2y पॉजिटिव है, 3y पॉजिटिव है। ये माइनस का साइन को आप भूल के जो साइन चेंज होके बना आप उस पर ध्यान देंगे। तो ये बन गया 5y इज इक्वल, यहाँ पर 10 और -4 है तो ये बन गया 6। यहाँ y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 6/5। ये हमारे पास एक वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड हो गई है 6/5। ये अब हम इसकी हेल्प से निकालेंगे x वेरिएबल की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी प्लेस पर y के प्लेस पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं तो ये है 1x प्लस y की वैल्यू 6/5 है इज इक्वल 5 है। आप चाहो तो अभी एलसीएम ले सकते हो और आप चाहो तो 6/5 का साइड चेंज करने के बाद आप एलसीएम ले सकते हो। तो मैं पहले साइड चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1x मतलब x, 5 माइनस 6/5 अपॉन में हम 1 करेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 माइनस 6 1 ज़ा 6, 25 माइनस 6 इज इक्वल 19/5। x इज इक्वल 19/5 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इसके पहले बता चुकी हूँ कि हम किस टाइप से आंसर को चेक कर सकते हैं। आप इसके पहले के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन जिसमें हमने x के कोफिशिएंट सेम करे थे और x को एलिमिनेट करने के बाद हमने पहले y की वैल्यू फाइंड करें और उसके बाद हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल 2। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड शो कर देते हैं। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट को सेम किए थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट को सेम करके दिखाना चाहूँगी। जब हम किसी मेथड को बहुत अच्छे से बहुत प्रैक्टिस करके उसको कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हम उसको किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप y के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट +4 है और इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट -2 है। तो कई बार साइन को लेकर मल्टीप्लाई किया जाता है और कई बार साइन को छोड़कर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन फर्स्ट में हम सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। और कई बार ऐसा बताया जाता है कि आप इक्वेशन फर्स्ट में साइन के साथ -2 को मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन सेकंड में +4 को मल्टीप्लाई करिए। इस टाइप से भी सॉल्व होता है। थर्ड पैटर्न ये है कि आपको दिख रहा है कि y का अगर हमें कोफिशिएंट सेम बनाना है और 4 और 2 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। मतलब अगर हम इस 2 में 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। इट मीन्स हम इक्वेशन सेकंड में अगर हम सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल 4। तो यहाँ भी 4y है और यहाँ भी 4y बन रहा है। तो आप इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ सिंपली सॉल्व करके दिखा रही हूँ। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकेंड। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4y इज इक्वल 10। तो ये बन जाएगा 6x, 2 4 ज़ा 8y, 2 10 ज़ा 20 और ये बना हमारे इक्वेशन थर्ड। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय y के कोफिशिएंट में यहाँ पर हमारे पास 4 है। 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड लिख रहे हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे जाके क्लोज होगा, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन पूरे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड करना है। ये बन गया 4 2 ज़ा 8x, 4 2 ज़ा 8y, 4 2 ज़ा 8, इक्वेशन बना 4। अब हम ये देखते हैं कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम प्लस करें कि माइनस करें। इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी कि क्योंकि x के दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी, कोफिशिएंट पॉजिटिव थे, इसलिए हमने दोनों इक्वेशंस को माइनस करें ताकि साइन चेंज हो जाए और हम उसको एलिमिनेट कर सकें।
यहाँ पर देखेंगे हम अगर y के कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं तो यहाँ +8 है और यहाँ पर -8 है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो हम यहाँ पर इक्वेशंस को माइनस नहीं करेंगे, माइनस करने से साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और 8y दोनों प्लस होने की वजह से एलिमिनेट नहीं होंगे। तो हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम प्लस कर रहे हैं और जब हम प्लस करते हैं तो इक्वेशंस के साइन चेंज नहीं करते। फर्स्ट वाला इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 6x + 8y = 20, ये बना इक्वेशन थर्ड जो है। और फिर इसी के नीचे 8x - 8y = 8, यहाँ साइन चेंज नहीं करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको ये याद रखना है कि जब हम प्लस का साइन लेते हैं, जब इक्वेशंस को प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। 8y पॉजिटिव है और यहाँ 8y नेगेटिव है तो ये कट हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पर देखते हैं 6x और 8x दोनों पॉजिटिव हैं तो ये बन जाएंगे 14x, और ऐसे ही 20 और 8 दोनों पॉजिटिव हैं, ये बन गए 28। सो x = बन गया 28/14, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, x = हमारे पास आ गया 2। तो हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में y के कोफिशिएंट सेम बनाए थे इसीलिए y एलिमिनेट हुआ और पहले हमारे पास x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकंड में पुट कर देते हैं। 2x है, 2 × 2 x की वैल्यू -2y = 2 2 ज़ा 4, -2y = -2y = 2 - 4, -2y = -2, माइनस से माइनस कट होगा, y = 2/2, साइड चेंज हुआ, ये कट होगा 1 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल y का भी आंसर आ गया है। आंसर में शो करेंगे, आंसर में हमारे पास x = 2 एंड y = 1, ये हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 3.4 में आपको स्टार्टिंग में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं दोनों मेथड से सॉल्व करना है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऐसा अगर क्वेश्चन में लिख कर आता है तो आपको एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़ाम में एक ही मेथड पूछी जाती है कि किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना रहता है। तो ये हो गई हमारी एलिमिनेशन मेथड। मुझे लगता है आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट सेम बनाए, सेकंड में मैंने y को भी आपको सेम बना के शो कर चुकी हूँ। अगर आप इसके वर्ड्स प्रॉब्लम में जाते हैं तो वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किए थे सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही होगा कि पहले हमको वर्ड्स प्रॉब्लम को से पहले इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, 2 इक्वेशंस बनेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको इसके वर्ड्स प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा, नहीं बनता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं उसको फिर आपको अलग से वीडियो बना के मैं आपको दिखा सकती हूँ। और एक ही मेथड को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से करने से आंसर में चेंज नहीं आता, साइन में चेंज नहीं आता। आप अच्छी प्रैक्टिस करिए। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय, टेक केयर।